ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 15 फरवरी सन 2024। माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज छठ तिथि है। आज नंदा तिथि रहेगी। साथ ही आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:26 तक रवि योग एवं सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:05 से दोपहर 3:30 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:28 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात पूर्वाह्न 11:17 से दोपहर 2:05 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:04 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, किस्मत आपकी आज के दिन। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, चलते समय ख्याल रखिए चलने का, बोलते समय ख्याल रखिए बोलने का, और सुनते समय ख्याल रखिए सुनने का। 3 फलसफे जीवन के। चलते समय ख्याल रखिए चलने का, बोलते समय ख्याल रखिए बोलने का, और सुनते समय ख्याल रखिए सुनने का। इन 3 फलसफों को अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या में उतार लीजिए। पूरा दिन गोल्डन डे ऑफ लाइफ बना रहेगा। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, खराब सोच क्या होती है, नेगेटिव अप्रोच क्या होती है, समय कम है। खराब सोच क्या, नेगेटिव अप्रोच क्या,
समय कम है। अच्छी सोच यानी पॉजिटिव अप्रोच क्या, अभी भी समय है। दो सेंटेंस है, समय कम है और अभी भी समय है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ जाइए। समय कम है ये खराब सोच है, अभी भी समय है ये एक अच्छी सोच है। और आपकी सोच, आपका अप्रोच ही आपकी सफलता और विफलता का जनक बनती है। तो आज इस फलसफे को ध्यान में रख कर दिन बिताइएगा। समाधान, नाभि में इत्र लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से उन शब्दों का अर्थ समझ में आता है। ज्ञान से शब्द और अनुभव से शब्दों का अर्थ। इसलिए क्या करें महाराज, कहना क्या चाहते हो आप, समय और लोगों से सीख लो और आगे बढ़ो। सफलता आपका इंतजार कर रही है। समाधान, ब्रेड के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दो कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ मोनिका झुंझुनू से। प्रश्न पूछो मोनिका। जय श्री कृष्णा पंडित। जय श्री कृष्णा। मैं झुंझुनू से बात कर रही हूँ। मेरी जन्म तारीख है 27 नवंबर 1995। 27 नवंबर 1995। झुंझुनू। जन्म समय बेटा? शाम को 7:30 बजे। शाम को 7:30 बजे। हाँ जी पंडित। प्रश्न क्या है बेटा? मैं आरजीएस की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ी बाधा आ रही है, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है, मुझे मानसिक तौर पे शांति नहीं मिलती है, मैं थोड़ी डिस्टर्ब सी रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ तो पढ़ाई में मन नहीं लगता और उसमें मन भटक जाता है। द क्वेश्चन इज दिस वन मोनिका, कि अगर हम आरजीएस की तैयारी करते हैं तो क्या हम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, यानी हमारी जो सोच है, जो हमारी जो टारगेट है, क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे? क्या हम मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज बन पाएंगे? 200% बन पाओगे। तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है। 18 साल की राहु की मादशा अभी 15 दिसंबर 2023 में खत्म हुई है। कब बेटा? 15 दिसंबर 2023 के अंदर। 18 वर्ष की कालसर्प दोष है तुम्हारी कुंडली के अंदर। राहु सर्प जैसे चलता है, जैसे ऐसे सर्प जैसे चलता है, एक दिन अच्छा एक दिन खराब। तो पिछले 18 साल तुम्हारे नेगेटिव अप्रोच के थे। अब गुरु की महादशा शुरू हुई है, तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। प्रश्न, पहला प्रश्न, क्या मैं आरजीएस क्लियर कर सकती हूँ? 200% कर सकती हो। जहाँ चाह है वहाँ राह है। डोंट गेट टू बी कंफ्यूज, डोंट गेट टू बी डिप्रेस्ड। एक बार उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की आपको विधिवत शांति करानी होगी। एक पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का धारण करना होगा, अंगूठे के पास वाली में। पीले कपड़े खूब पहने, पीली चीजें खूब खानी है। कालसर्प दोष है तो रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाए। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो रविवार को कुत्तों को बिस्कुट खिलाए। कुंडली बहुत अच्छी है, भाग्य स्थान में शनि स्व राशि का है। बेटा आप मेरी बात लिख लो। आज सुबह सुबह गुप्त नवरात्रा चल रही है, वाणी हमारी सिद्ध है, निश्चित तौर पर आरजीएस क्लियर करोगी। न केवल मजिस्ट्रेट बल्कि डिस्ट्रिक्ट जज, बल्कि हाई कोर्ट जज, और माता रानी ने चाहा तो सुप्रीम कोर्ट जज तक बनोगी। तो मेरा इतना आशीर्वाद फलित होगा। इसलिए डोंट गेट टू बी डिप्रेस, पढ़ने में मन लगाओ और अपना 200% दो, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। पूरा आशीर्वाद है। सर्प दोष की पूजा करा लेना। प्रियंका अलवर से प्रश्न पूछो बेटा। प्रियंका, चलिए प्रियंका जी से बात नहीं हो पाई है, आगे बढ़ते हैं। राशियों की बात कर रहे हैं कर्क राशि की। आगे 3 राशियों की बात करी। कर्क राशि, कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, जानते हैं आप जीवन में गलत फैसले क्यों होते हैं? जीवन में अक्सर गलत फैसले आपकी जल्दबाजी के कारण होते हैं। आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में जो आप डिसीजन लेते हो वो गलत क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें 90% जो कारण होता है वो आपका जल्दबाजी होता है। इसलिए क्या करो महाराज, फैसले लेने से पहले सोचना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, फिर उसके ऊपर काम करना चाहिए।
जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजंस। पुराने विवादों का हल होता हुआ दिखाई देगा। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, हालातों में, सिचुएशंस और समझौतों में मैचिंग बैठा लो। हालात में और सिचुएशंस में, समझौतों में मैचिंग बैठा लो। बैठानी पड़ेगी। जैसे हालात हैं वैसे ही समझौते करने होंगे। तो हालात के साथ में समझौता, ये दोनों में मैचिंग बैठा लीजिएगा। वर्किंग सेक्टर में थोड़ा सा बदलाव दिन को अच्छा बना सकता है। बट यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। समाधान, केले के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, एक अच्छी सोच रखना होगा, पॉजिटिव थॉट्स रखने होंगे, पॉजिटिव अप्रोच रखना होगा। एक अच्छी सोच रखिए और अच्छी सोच के साथ में अच्छा दिल भी रखिए। अच्छी सोच और अच्छा दिल, इन दोनों को अपने साथ रखिए, क्योंकि आपकी अच्छी सोच, आपका अच्छा दिल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको सफलता के पथ पर अग्रसर करता रहेगा, सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ाता रहेगा। तो क्या साथ रखे महाराज, अच्छी सोच और अच्छा दिल, ये दो गुण हैं, इनको अपना लीजिए। दो गहने हैं, इनको पहन लीजिए। अच्छी सोच, अच्छा दिल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन निश्चित तौर पर आपको जीवन में सफल व्यक्ति बनाएगा। समाधान, साबुत हल्दी अपने पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कल्पना जी अजमेर से जुड़ी हुई है, पूछो बेटा क्या प्रश्न है। हाँ गुरुजी प्रणाम। जी हाँ, मैं अपनी दोहिती के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए। हाँ, उसका जन्म 16 मई 2022। तो समय सुबह 10:47। जन्म स्थान बूंदी। जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, उसका स्वास्थ्य हुई जब से बहुत खराब है, वो चलना बैठना कुछ भी नहीं सीखी। ये बच्ची जब से पैदा हुई है, गुरु की मादशा में राहु का अंतर, गुरु की मादशा राहु का अंतर, पैदा होते ही ये चंडाल योग के समय में से निकल रही है। ये पीरियड, इसका जो गुरु में राहु का जो पीरियड है वो खत्म होता है 4 अप्रैल 2024 को। यानी जब से पैदा हुई है तब से गुरु की मादशा राहु का अंतर चंडाल योग है। इस चंडाल योग के कारण जो है सेहत में उतार चढ़ाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, इस बच्ची के स्वास्थ्य के घर का जो स्वामी है लग्नेश है, वो चंद्रमा नीच राशि का है, इसलिए फिजिकल अनफिट करता है। सूर्यास्त के बाद में यदि ऊपर का दूध पिला रहे हैं तो सफ़ेद दूध नहीं पिलाना है, उसका रंग बदल दीजिए। बॉर्नविटा डालना हो या थोड़ी हल्दी डाल दें या केसर डाल दें, यानी सफ़ेद दूध सूर्यास्त के बाद में नहीं पिलाना है। दूध, दही, चावल, ऐसी चीज़ें अंधेरा होने के बाद में नहीं देनी है। सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनाने हैं इस बच्ची को, क्योंकि चंद्रमा इसकी कुंडली में नीच राशि का है। इसके ऊपर से दूध की थैली या छाछ या दही का पैकेट वार के किसी भी सफाई कर्मचारी को दे दीजिए। सोमवार ये उपाय कीजिए। हर साल अभी इसका जन्मदिन आएगा, इसके वजन के बराबर गुड़ का दान करना है। कन्याओं के अनाथाश्रम में वजन के बराबर सफ़ेद चीज़ें, शक्कर, चावल इत्यादि का दान करना है। साथ में इस बच्चे की जन्म कुंडली में चूंकि चंद्रमा नीच का है तो एक चांदी इसको नहीं पहनानी है, ध्यान रखिएगा। तांबे के अंदर मूंगा इसके गले में डाल सकते हैं या आप इसके गले के अंदर एक रुद्राक्ष भी डाल सकते हैं। अच्छी कुंडली है, लेकिन अप्रैल के बाद में देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेज। काफ़ी हैवी मांगलिक है, मंगल का प्रभाव जीवन भर रहेगा। विनोद जी आगरा से जुड़े हुए, आपका प्रश्न पूछिए। मेरा जन्म 13 अगस्त 1946।
16 वापस बोले, वापस बोले। 13 अगस्त 1946 13 अगस्त 1946 10:47 प्रातःकाल। क्या समय क्या है? 10:46 प्रातःकाल। 10:46 जी जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मेरा ये साल कैसा रहेगा? देखिए, आपकी केतु की महादशा खत्म हो चुकी है। केतु की महादशा में राहु का अंतर खत्म हो चुका है। केतु में गुरु आया है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। पिछले कुछ समय के मुकाबले अब जो समय है, पिछले 3-4 साल के मुकाबले अब जो समय है, दैट विल बी मच बेटर पीरियड। 2024 थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिखाई देगा पिछले 3 साल के मुकाबले। ये साल आपको जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपके जीवन के अंदर काफ़ी सारे जो संकट पिछले कुछ समय से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जो संकट चल रहे थे, उन संकटों का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। 2024 अच्छा रहने वाला है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि नियमित रूप से जो है वो आपको पक्षियों को दाना खिलाना है, छोटी कन्याओं को शुक्रवार को कुछ न कुछ गिफ्ट देना है, सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है, काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है, एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण करना है और पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाना है। 2024 अच्छा बीतेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, आगे की 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। क्या महाराज? डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। इस फलसफे को ध्यान में रखकर काम करो। पुट योर 100% एफर्ट्स। कब भाग जाग जाए किसे क्या पता, इसलिए डूब कर मेहनत करो। समाधान, अमरूद के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? फालतू बातें, फालतू चिंताएं ये दिल दिमाग में आवागमन करती रहेंगी। क्या क्या? फालतू बातें, फालतू चिंताएं, ये दिल और ये दिमाग, इन दोनों के बीच में आवागमन करती रहेंगी, आती जाती रहेंगी। तो क्या करें महाराज? मूड स्विंग से बचिएगा और नेगेटिविटी को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। बी पॉजिटिव टुडे। समाधान, चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखो, सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच, निरंतर प्रयास है। अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखनी होगी और कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने होंगे। सोच और एफर्ट्स, ये 2 आधार होते हैं सक्सेस होने के लिए। तो क्या करें महाराज? तो इन दोनों को, किसको? सकारात्मक सोच और कंटिन्यूअस एफर्ट्स को अपना गहना बना लीजिए। सफलता आपके कदमों में बैठी रहेगी। समाधान, बुजुर्गों को आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अनजान लोगों पर भरोसा मत कीजिएगा। जिसे नहीं जानते हो उस पर भरोसा मत करो। रुका हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है, तो जल्दी से फोन उठा लो और करो उनको कॉल जिनके पास आपका रुका हुआ पैसा है, क्योंकि आज आपका रुका हुआ पैसा आने के पूरे पूरे योग हैं। और पैसा आ जाए तो जोखिमपूर्ण निवेश से दूर रहना, लेन देन की प्रवृत्ति से दूर रहना।
समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, अच्छे समय का फायदा उठाना होगा। यू आर पासिंग फ्रॉम गोल्डन टाइम, लेकिन उसका फायदा उठाओ महाराज। कर्म करो, इमोशनल मत बनो, ये भावनात्मक संतुलन बना के रखो। डोंट गेट टू बी इमोशनेट टूडे, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल टूडे। और साथ में जोश में आकर होश मत खोना, गिर जाओगे, पड़ जाओगे, लग जाएगी, चोट आ जाएगी। तो जोश में आकर होश नहीं खोना है महाराज। समाधान, पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आपके स्वभाव में आज थोड़ी सी तेजी रहेगी, एग्रेसिवनेस रहेगी, तुनक मिजाजी रहेगी, गुस्सा रहेगा, क्रोध हावी रहेगा। तो क्या करें महाराज, जो है जैसा है उसी से संतुष्ट रखने की कोशिश करो। पति जैसा है अच्छा है, पत्नी जैसी है अच्छी है, बॉस जैसे हैं अच्छे हैं, संतुष्ट रहो, अपने आप में कूल रहो, ओवर रिएक्शन से बचना। समाधान, केसर वाला मीठा दूध पीकर घर से निकलना, दिन अच्छा गुजरेगा। जानते हैं अब आज का दिव्य मंत्र। ओम श्री धनेश्वराय नमः, ओम श्री धनेश्वराय नमः, ओम श्री धनेश्वराय नमः, ओम श्री धनेश्वराय नमः, ओम श्री धनेश्वराय नमः। लाभ क्या है? प्रतिदिन इस मंत्र के जाप करने से इतना बरसेगा धन कि घर व्यापार की तिजोरी अलमारी भी पड़ने लगेगी छोटी। धूप दीप जलाकर पीले आसन पर बैठकर तुलसी की माला से ओम श्री धनेश्वराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। पद, पैसा, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ आपको प्राप्त होगी। आइए जानते हैं आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स। तो क्या आप आज के दिन को गोल्डन डे ऑफ लाइफ बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आज का दिन हर्डल लेस रहे? यदि हाँ, तो छोटे छोटे से टिप्स हैं आपके काम के। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज मिट्टी की हांडी में पकी चने की दाल का सेवन कीजिएगा। क्या होगा महाराज? पेट से संबंधित रोग शांत होगी। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए केले के पौधे की परिक्रमा कीजिएगा। क्या होगा? लगने लगेगा पढ़ने में मन। कौवों को भीगी हुई चने की दाल खिलाइएगा, मिलेगी पैसों की तंगी से, गरीबी से, दरिद्रता से मुक्ति। एक पीली हल्दी पीले कपड़े में बांधकर अपनी पॉकेट में रखकर घर से निकलेगा। क्या होगा? वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा। आज अपने बेडरूम में पीली चादर बिछाइएगा, पीले पुष्प रखिएगा। क्या होगा? पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के छिड़काव करना है। क्या होगा? पूरे दिन घर में शुभता का संचार होता रहेगा। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।